वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस के वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश किया था और हमने दो एक्टिविटीज़ भी की थी। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकंड। आज हम लोग 1.2 ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक्टिविटी थर्ड के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस डेली एंड कैटेगराइज देम डिफरेंटली टू यूज देम इन डिफरेंट वेज। देखिए स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, डेली अपने चारों ओर अपने अराउंड में अलग अलग टाइप्स के थिंग्स देखते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की वस्तुएं देखते हैं और इन्हें डिफरेंट वर्क्स में यूज़ करने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस यूज्ड इन किचन, जैसे किचन में यूज़ होने वाले जो भी थिंग्स होंगे। ठीक है, थिंग्स यूज्ड फॉर प्ले, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का, किचन में यूज़ करने वाली चीज़ों का, एट्सेट्रा। यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब देखिए यहाँ पर कुछ थिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, इनको इनके कैटेगराइज के इनके कैरेक्टर के बेस पे या इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमको इनको कैटेगराइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कुछ थिंग्स हैं, जैसे प्लास्टिक स्केल, बुक, पेन, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, वुडन ब्लॉक, लेंस। ठीक है, प्लेन मिरर, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ प्लास्टिक, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, हमको क्या करना है कि देखिए अब इन जो भी यहाँ पे थिंग्स दी हुई है इनको हमको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए। ओके, मतलब थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी थिंग्स को, ठीक है, तो किस बेस पे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया देखिए क्यूबॉइडल थिंग्स, ठीक है, वुडन थिंग्स, मतलब यहाँ पे क्या बेस ले लिया, उसके शेप का। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का है तो उसके हिसाब से उनको वहाँ पे जो भी चीज़ आएंगी उनको आपको मेंशन करना है। ठीक है, वुडन थिंग्स मतलब जो भी चीज़ ऐसी है जो वुड की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। आप अपने से भी कर सकते हैं, जैसे ग्लास से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कांच से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, सोचिए तो आप जैसे कलर के बेस पे है या साइज़ के बेस पे है, काफ़ी सारी चीज़ें, या यूज़ के बेस पे है। ठीक है, कि उसको हम क्या मतलब क्या यूज़ करते हैं उस थिंग्स को, ऐसी कैस मतलब डिफरेंट टाइप्स की बेस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उस बेस पर इन थिंग्स को, जो भी यहाँ पे थिंग्स दी हुई है, इनको आप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप ग्रुप आप बना रहे थे, ठीक है, तो इस ग्रुप को बनाते समय ऐसे कौन कौन से बेसेस हैं जो आपको याद आए, मतलब किस किस के बेस पर। हमने देखा ना, हमने ग्लास के बेस पे, उसको यूज़ के बेस पे, ठीक है, कि क्या यूज़ करते हैं, किससे वो चीज़ मेड अप हुई है, मतलब किससे वह बनी हुई है। तो ऐसे कौन कौन से आधार हैं या बेस है जिनके बेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि मैक्सिमम मतलब जो आपने बेसेस बनाए हैं वहाँ पे, उस पर कौन सा ऐसा बेस था, कौन सा ऐसा आधार था जिसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्या कर रहा है कि किन में मिनिमम ऑब्जेक्ट्स आए, मिनिमम थिंग्स आए। ठीक है, तो इनको आपको जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, करके देखिएगा आप। ठीक है, काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, आप करके ऐसे देखेंगे तो आपको इन जो 3 जो क्वेश्चन है आपके, इनका आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके, काफ़ी इजी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट सर्टन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विथ इन अ ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है, जब आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि एक ग्रुप की
जितनी भी मतलब एक जो ग्रुप है, अब उसमें जितनी भी थिंग्स आती है ना, जैसे वुडन थिंग्स है, ठीक है, यह ग्रुप हो गया। तो इसमें जो भी थिंग्स वगैरह आएंगे ना, उनमें कोई एक प्रॉपर्टी जो होगी वह सेम होगी। जैसे अगर वुडन थिंग्स में जो भी चीज़ आएगी वो सभी की सभी वुड की तो बनी ही होगी, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो वुड की बनी है, ठीक है। ग्लास वगैरह वाली अगर आ गई, ठीक है, जो ग्लास से बनी तो उसमें ग्लास से बनी हुई प्रॉपर्टी आ जाएगी। मतलब यह कह रहा है कि जो भी आप ग्रुप बनाएंगे ना, उसमें कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो लगभग सिमिलर ही होगी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप। अब देखिए कि यह जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब उस ग्रुप में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या है, सिमिलर है, लगभग वो सभी उस थिंग्स में, उस ग्रुप के सभी थिंग्स में प्रेजेंट होगी। तो यह जो प्रॉपर्टी है जो सिमिलर है, यह क्या करती है कि, ठीक है, यह जो प्रॉपर्टी होती है उस ग्रुप का कैरेक्टर हम उसको मान सकते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यह जो प्रॉपर्टी है उस ग्रुप का, ठीक है, कैरेक्टर बनाती है, मतलब उस ग्रुप के कैरेक्टर को ही कंसीडर करती है, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, और भी क्लियर हमको समझ में आते जाएगी, ठीक है, चीज़ें, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वी कुड यूज़ अ रबर बॉल, ए क्रिकेट बैट, अ रोप, ए प्लेन मिरर टू प्ले, ठीक है। अब क्या है कि देखिए कि हम क्या करते हैं, रबर बॉल, ठीक है, रबर की जो बॉल आती है, क्रिकेट का बैट होता है, ठीक है, और रोप वगैरह जो होती है, रस्सी वगैरह होती है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, प्ले में करते हैं। मतलब हम प्लेइंग में करते हैं ना, खेलने में करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि थिंग्स यूज्ड फॉर प्ले, मतलब ये तीनों चीज़ें हम खेलने में यूज़ करते हैं। तो इसका एक हम क्या करें, यहाँ पे एक बेस बना लें कि हम इसके यूज़ के आधार पर, कि हम इसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं जिनमें क्रिकेट बैट भी आ जाएगा, रोप भी आ जाएगा और रबर की बॉल भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी तीनों एक साथ, क्योंकि इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो तीनों में सिमिलर है। वो कौन सा, कि इसको हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि थिंग्स used for play could be a character of the group according to which they could be kept under the same group, ठीक है। इसको हम एक सेम ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर क्या है, काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब हम यह समझ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हम बेसेस बना सकते हैं और उनके बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसेस हम चेंज कर सकते हैं। ओके, We choose several bases to identify the characteristic features of the things mentioned in the previous section। अब देखिए कि डिफरेंट टाइप्स के जो थिंग्स हैं उनके कैरेक्टर को पहचानने के लिए हमने कई सारे बेसेस चुने। हमने देखा ना कि वुडन थिंग्स, क्यूबॉइडल थिंग्स, उसके कलर पे, उनके साइज़ पे काफ़ी सारे हमने बेसेस को हमने चुना, ठीक है। दिस कुड बी शेप ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब देखिए कि यह जो बेसिस है वो क्या क्या हो सकते हैं, ये मेंशन भी किया हुआ है आपकी बुक में कि यह देखिए, यह जो बेस हो सकता है, पहला है कि शेप ऑफ द थिंग्स। हमने बात किया था कि जो भी थिंग्स है उनका शेप क्या है, इस बेस पर भी हम उनको, ठीक है, मतलब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, और अगर यदि कोई देखिए ओवल शेप है, ठीक है, तो शेप के बेस पे हम चीज़ों को, थिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब देखिए क्या, मटेरियल ऑफ विच द थिंग्स इज मेड। अब दूसरा चीज़ कि वह जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है। जैसे इन चीज़ों में जो भी यहाँ पे थिंग्स आई थी, ठीक है, इनमें कि यह किस चीज़ से बनी है। जैसे प्लास्टिक की चीज़ों को अलग हम कर सकते हैं, ठीक है, और रबर की चीज़ों को अलग कर सकते हैं, वुडन की चीज़ को अलग कर सकते हैं, ठीक है, वुड से बनी हुई चीज़ों को अलग कर सकते हैं। ओके, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर वाली चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, जो कागज़ वगैरह से बनी हो। तो बेसेस डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ओके, ठीक इसी प्रकार का उसके यूज़ के बेस पे भी हमने देखा था कि यूज़ के बेस पे भी हम, ठीक है, जैसे हमने रबर बॉल, क्रिकेट, ठीक है, तो यूज़ के आधार पर खेलने के लिए यूज़ करते हैं करके, काफ़ी इजी है। इन अ सिमिलर मैनर वी कैन आइडेंटिफाई अदर बेसिस यूजिंग सम अदर प्रॉपर्टीज़। अब देखिए क्या कि अदर टाइप के बेसिस पे, जैसे हमने कुछ बेसिस यहाँ पे देखे, तो ऐसे कुछ अदर बेसिस
के माध्यम से भी, ठीक है, या अदर बेसिस को यूज़ करके हम और भी इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बेसिस हो सकते हैं, ओके। अगर आप काउंट करने बैठे तो काफ़ी सारे ऐसे बेसिस हो सकते हैं जिनके बेस पे हम थिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो देखिए इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग on the basis of a characteristic feature shared similarly by the members of a group is called as grouping। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल जनरल वर्ड, ठीक है, जनरल वर्ड्स में, जनरल लाइन में आप समझिए क्या कहना चाह रहा है कि किसी, ठीक है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की सिमिलरिटी के बेस पे, ठीक है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की सिमिलरिटी के बेस पर जो बनाया गया ग्रुप होता है ना, उसी को हम ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रुपिंग क्या है, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन 2 और मोर ग्रुप्स। अब देखिए जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना किसी थिंग्स वगैरह को, तो यह कह रहा है कि एक कोई भी थिंग्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक समूहों में या 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स में भी आ सकती है, ठीक है। फीचर रिलेटेड टू मोर ग्रुप्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही थिंग्स को हम 2 से अधिक ग्रुप्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किन किन ग्रुपों में आएगा, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी थिंग्स हमने अभी तक देखी थी, ठीक है, इनको क्या किया है, मैंने कहा था ना कि बेसिस चेंज हो सकते हैं, कई सारे बेस हैं, कई सारे आधार पे हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, अभी हमने देखा था, खुद से हमने कोशिश किया था, ठीक है, बेस बनाने का, और उसके बेस पे हम क्या किए थे, उनको अलग अलग किए थे, ठीक है, ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये जो थिंग्स है इनको थिंग्स मेड ऑफ वुड, ठीक है, अब इनमें से जो जो चीज़ें हैं जो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, उनको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि जो वुड से नहीं बनी है उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। अब जो वुड से नहीं बनी है तो वो किसी और चीज़ से बनी होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, तो ग्लास से कौन कौन सी चीज़ें बनी है और कौन से ग्लास से नहीं बनी है, ठीक है, इस टाइप से इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इस टाइप से ग्रुपिंग करके यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि ग्रुपिंग, ठीक है, हम कई सारे तरीके से कई सारे बेसिस को लेके कर सकते हैं। ए स्पेशल वे ऑफ ग्रुपिंग हैज़ बीन फॉलोड हियर। अब देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग का एक स्पेशल तरीका, स्पेशल वे यूज़ किया गया है। एट ईच लेवल ग्रुपिंग हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ अ कैरेक्टर इन सच अ वे दैट मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप डू नॉट बिलोंग टू द अदर। देखिए अब एक ग्रुप का जो मेंबर है वह, इसमें जो भी मेंबर्स आए होंगे ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी मेंबर्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, जैसे देखिए इस वाले ग्रुप में जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, यही कह रहा है। और दूसरी बात देखिए क्या कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि यह जो ग्रुपिंग की गई है ऊपर, ठीक है, यह किसी चीज़ के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर की गई है। हमने देखा ना कि देखिए यहाँ पर वुड प्रेजेंट है, मतलब क्या कि यह वुड से बना हुआ है और यह वुड से नहीं बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्लास से और ग्लास से नहीं बना हुआ है, मतलब इसका बेस क्या है कि किसी में कोई चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है, यही बेस हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि किसी थिंग्स में कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, उसी के बेस पर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, या क्लासीफाई किया गया है। थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट क्लासेस। अब जो भी थिंग्स है उनको हमने क्या किया कि उनके कैरेक्टर के बेस पे सेपरेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। दैट आर डिस्क्रीट वाइल मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हमने ये देखा है कि किसी सेम क्लास में, ठीक है, या किसी सेम ग्रुप में या किसी सेम क्लास में क्या होगा कि जो भी थिंग्स होंगे वह काफ़ी सिमिलर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और यह जो फॉर्म होगा ग्रुपिंग का, इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ है, ठीक है, ग्रुपिंग का ही एक फॉर्म क्लासिफिकेशन कहलाता है, ओके। ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन ऑल एरिया। अब देखिए क्या कि ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन है, ये ऑल एरिया में, लगभग सभी एरिया में यूज़ करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं ये, इसको समझते हैं।
कि सभी एरिया में यूज़ होता है। वेदर दे आर ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन, देखिए लिखा भी है ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन, ठीक है, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए हम जितने भी टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ठीक है, जो भी अभी आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे ना आपके साइंस में ही, कि डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं या जो तत्व हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स के, इनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ओके, सॉल्यूशंस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको भी इनके कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फोर्स, ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, मतलब अभी तो आपका साइंस ही सब है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, आगे चल के ये सब सेपरेट हो जाता है, तब आप सब डिफरेंट पढ़ेंगे। तो फोर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट में ही, ठीक है, कि इनको भी क्लासीफाई किया जाता है। तो लगभग जितने एरिया हैं सभी पर हम सभी में क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, या ग्रुपिंग हम वहाँ पर करते ही हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे बाय टेकिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एग्जाम्पल, ठीक है, लिविंग और ऑर्गेनिज्म के जो एग्जाम्पल वगैरह है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है हमने देखा था ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन से किंगडम थे, चलिए बताइए, पीछे नहीं देखना है बुक में, यहीं पे बताना, चलिए बताइए, याद करिए। गुड, फर्स्ट क्या था, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, गुड, थर्ड क्या था आपका, फंगी, फोर्थ क्या था, प्लांटे, गुड, एंड लास्ट एनिमिलिया। ओके, आपको याद रखनी है सभी बातें, हम अभी इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि जो अभी चैप्टर है इनमें इन्हीं को, इन किंगडम को, ठीक है, अभी हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शैल कम अक्रॉस अदर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है ना, वह काफ़ी क्या है, बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, और एक्टिविटीज़ वगैरह थी, हमने इसको भी डिस्कस किया, एक्टिविटी से हमने चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश किया है। अब जो भी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे या जो नेक्स्ट वीडियो से जो भी चीज़ें स्टार्ट होगी ना, वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, एंड आपको समझना भी होगा उन चीज़ों को, ठीक है, तभी आप सब चीज़ों को, ठीक है, काफ़ी क्लियरली समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, मतलब क्लासिफिकेशन में जिनका योगदान रहा है उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम इनमें एरिस्टोटल हो गए, ठीक है, आपके जॉन रे हो गया है, ठीक है, एंड आपके जो एक बेस्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के इनको फादर भी कहते हैं, कैरोलस लिनियस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।